हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 1 से 7 फरवरी वीकली करंट अफेयर्स। तो देखते हैं, पहले मोटिवेशनल क्योट है कि एक दिन अपने आप पर गर्व करना है, तो आज हार मत मानो। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपके बनाया जाता है 2 फरवरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी 1971 है, 71 को ईरान के रामसर में हुई कन्वेंशन की याद में दोस्तों ये दिवस बनाया जाता है 2 फरवरी 1971। और आर्द्र भूमि जो है 2026 की थीम की अपन बात करें, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो ये है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, यानी वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इसकी थीम रखी गई। आइए देखते हैं फरवरी में दोस्तों और जो महत्वपूर्ण दिवस बनाए जाते हैं, जैसे कैंसर डे हो गया। कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और जो वर्ल्ड रेडियो डे है, रेडियो डे, ये कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका 13 फरवरी को बनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है, मातृभाषा दिवस, ये कब बनाया जाता है? तो मातृभाषा जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, हाल ही में पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पटना देख के दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पटना पक्षी अभ्यारण्य होगा उत्तर प्रदेश में। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो जिला है एटा, एटा जिले में दोस्तों स्थित है पटना पक्षी अभ्यारण्य। और भारत की नई रामसर साइट घोषित की गई है। और बात करें अपन दोस्तों यूपी की, तो यूपी के अंदर दोस्तों एक स्थान है सारनाथ। तो सारनाथ में क्या हुआ है, सारनाथ में जो जीके का क्वेश्चन जो बनता है, स्टैटिक जीके का, कि भगवान जो बुद्ध है, इनके दोस्तों जो इनका पहला जो उपदेश दिया गया था, वो कहाँ दिया गया था? सारनाथ। नेक्स्ट बात करें अपन उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर हुआ था। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी अभी रिसेंट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, उन पर अपन चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये दोस्तों आपके कहाँ की गई है? जो गोरखपुर है, गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में की गई। और केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री है अमित शाह ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत किस राज्य में की? तो यूपी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका भी आंसर यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स के जो है वीडियो यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पर आइए और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों किया गया है उपयुक्त सभी। इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, मेरी फ्रेंड अ, सीमा को मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। क्या दो? मेडिसिन, मेडिसिन दो। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। तो मेरी से यहाँ पे हो जाएगा मेरी ब्रुनकोव, और फ्रेंड से हो जाएगा फ्रेंड्स रमेश डेल, और सीमा से हो जाएगा सिमोस कागुची। तो ये दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेडिसिन से हो जाएगा मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। तो मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये दोस्तों सुनेत्रा पवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी दोस्तों दिवंगत जो अजीत पवार है, अजीत पवार, इनका दोस्तों अभी निधन हो गया था। उसके बाद उनकी पत्नी जो है सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। और वे दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं। सीएम की बात करें तो वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, और जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, देवेंद्र फडणवीस आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है बजट 2026-27 में घोषित 3 कर्तव्य 3 ड्यूटीज में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें दोस्तों जो है आपको ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 जो शामिल कर्तव्य है वो है तेजी से आर्थिक विकास, आकांक्षाओं को पूरा करना, सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट है बजट से संबंधित क्वेश्चन की अपन चर्चा करें तो प्रथम बजट जो आया था 1860 में और जेम्स विल्सन ने पेश किया था। आजाद भारत का पहला बजट आया था 1947 में और ये भारत का पहला बजट षणमुखम सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया। गणतंत्र भारत का पहला बजट यानी 1950 ये गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया और पहली महिला जो बजट पेश किया था वो है इंदिरा गांधी। बजट के प्रमुख रिकॉर्ड के और रोचक तथ्य की बात करें तो सर्वाधिक बजट 10 बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने और सबसे लंबा भाषण दिया था 2020 में किसने सीतारमण निर्मला सीतारमण और कितना घंटे का 2 घंटे 40 मिनट का। समय और तारीख में बदलाव यानी पहले जो बजट था वो 1 फरवरी को यानी फरवरी की अंतिम तारीख को पेश होता था और अब जो है 1 फरवरी को पेश किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट भारत सरकार द्वारा शुरू की गई भारत विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी कृषि उत्पादकता और एआई का उपयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों भारत विस्तार योजना। तो कृषि उत्पादकता में और एआई का उपयोग इसमें शामिल है। नेक्स्ट है 68वीं ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में किस आध्यात्मिक नेता ने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बती दोस्तों आध्यात्मिक गुरु हैं और इनका वास्तविक नाम की अपन बात करें तो तंजिन गयासो इनका वास्तविक नाम है। दलाई लामा कोई व्यक्ति नहीं है दोस्तों, ये एक पद का नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 68वां ग्रैमी अवार्ड्स 2026 दलाई लामा पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है आध्यात्मिक नेता ने। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों आपके ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके जो आयोग है 1/4/2026 यानी 1 अप्रैल 2026 से 31/3/2000 जो 31 तक 5 वर्ष के लिए होगा 31 मार्च 2031 के लिए। और 16वां वित्त आयोग दोस्तों इसके गठन की अपन बात करें तो अनुच्छेद 280 में दोस्तों इसका गठन किया जाता है वित्त आयोग का। नेक्स्ट है यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाली भारतीय सेना की मेजर कौन है? तो बात आई है दोस्तों पुरस्कार की, तो अपन अभी पुरस्कार की चर्चा करेंगे। तो ये दोस्तों पुरस्कार यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 ये दिया है दोस्तों स्वाति जो शांता है स्वाति शांता कुमार को ये पुरस्कार दिया गया है और एंटोनियो गुटेरेस जो यूएनओ की महासचिव है उनके द्वारा ये प्रदान किया गया स्वाति शांता कुमार को। नेक्स्ट है 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में किस फिल्म ने सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीते? तो ये दोस्तों जो है वन बैटल वन बैटल आफ्टर अनदर वन बैटल आफ्टर अनदर इस जो फिल्म है इसने दोस्तों 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 जीता। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किस वैश्विक नेता के साथ साझा किया? तो डोनाल्ड ट्रंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये दोस्तों आपके जो है ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिग्गज खिलाड़ी जो नोवाक जोकोविच है दोस्तों इसको बीट करके आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है और ये उनका जो है पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सीएम की बात करें तो भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट है भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाईपुसम महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के तहत भारत पर कितना टैरिफ निर्धारित किया गया है? तो 18%।
विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया? तो ये दोस्तों आपकी जो है ये जो विंग्स इंडिया 2026 हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हैदराबाद। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है, बेगमपेट एयरपोर्ट, बेगमपेट एयरपोर्ट। और इसी कार्यक्रम में एयर इंडिया को जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस का खिताब दिया। और दिल्ली जो एयरपोर्ट है इसको क्या किया गया था इसमें, 1 सेकंड, इसमें आपके दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। इसको दोस्तों सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट 2026 घोषित किया गया और ये आयोजन हुआ था हैदराबाद। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किन दो राज्यों के बीच पेन्योर नदी जल विवाद के लिए ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया? तो ऑप्शन सी, तमिलनाडु और कर्नाटक। बात करें अपन, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 262 यानी 262 के तहत केंद्र सरकार को तमिलनाडु और जो कर्नाटका है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो जारी पेन्योर नदी जल विवाद समाधान हेतु 1 महीने के भीतर ट्रिब्यूनल यानी प्राधिकरण गठित करने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और आईटीबीपी ने हाल ही में अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा प्रदान किया? तो ऑप्शन बी, यंत्र इंडिया लिमिटेड। छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन बी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने भारत की पीएम सेतु योजना के लिए कितने ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 830 मिलियन डॉलर। पीएम सेतु योजना की बात करें तो इस योजना का पूरा नाम है स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेशन, और इसे कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के लिए अक्टूबर 2025 में शुरू किया गया है। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो ऑप्शन सी, 2027। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट। नेक्स्ट है, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और किर्गिस्तान के मध्य 13वां संस्करण खंजर अभ्यास असम के अंदर आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बात आई है असम की, तो राज्य के कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें, हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगरुम्बा नृत्य कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो असम इसका ठीक आंसर हो जाएगा। असम के राज्यपाल की अपन बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद जो आचार्य है, ये यहाँ के क्या है, गवर्नर है। और बात करें सीएम की, सीएम है दोस्तों हिम्मत बिस्वा, हिम्मत हिमंत बिस्वा क्या है, सीएम है हिमंत बिस्वा। ये हो गए यहाँ के सीएम। लक्ष्मण प्रसाद जो आचार्य है ये यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट, हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह ने किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह। और मणिपुर में जो अन बीरेन सिंह थे, अन बीरेन सिंह, इनके इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगा था और अब समाप्त होया है, नई सरकार की गठन हुआ है और 13वें मुख्यमंत्री बन गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों सोशल मीडिया पर जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला थर्ड कंट्री बन चुका है। इससे पहले 1 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था और 2 नंबर पे फ्रांस।
और 3 नंबर पे अब जो है स्पेन जो है प्रतिबंध लगाने वाला देश बन चुका है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कच्छवा ट्रेल्स का विकास किन राज्यों में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ओडिशा, केरल, कर्नाटका, यहाँ पे दोस्तों कच्छवा ट्रेल्स का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2026-27 में घोषित समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान इसमें शामिल नहीं है समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा के अंदर। तो इसमें दोस्तों ओडिशा हो गया, ओडिशा हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और एक दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु। तो ये दोस्तों 4 राज्य इसमें शामिल है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट। 4 फरवरी 2026 को बनाए गए विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या है? तो यूनाइटेड बाय यूनिक इसका ठीक आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी को कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों को पहली बार अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए कहाँ भेजा गया? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो विंटर ओलंपिक्स 2026 इसका आयोजन हुआ है दोस्तों मिलानो कार्टिना इटली, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मोनी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो सेशेल्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशेल्स की राजधानी की बात करें तो दोस्तों विक्टोरिया जो है इसकी राजधानी है सेशेल्स और यह हिंद महासागर में स्थित है। सेशेल्स जो कंट्री है one second, हिंद महासागर जो इंडियन ओशियन है वहां पर स्थित है। बात आई है दोस्तों हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर की अपन बात करें तो ये दोस्तों तो ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर जिसका नाम पड़ा है वो है हिंद महासागर। हिंदुस्तान यानी भारत के हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है और थर्ड सबसे बड़ा हिंद महासागर है। इससे पहले एक नंबर पे है प्रशांत महासागर, दो नंबर पे है आपकी जो अटलांटिक अटलांटिक महासागर। बात करें अपन हिंद महासागर की तो एक सेकेंड, हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो एक डीपेस्ट पॉइंट है यानी गहरा बिंदु है जिसे क्या कहते हैं या जावा या इसे सुंडा ट्रेंच कहते हैं। तो सुंडा गर्त या जावा गर्त ये कहाँ पर है, किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में है। और द्वीप जिसका नाम है मेडागास्कर, तो मेडागास्कर द्वीप ये भी कहाँ पर है? ये भी हिंद महासागर में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक नंबर पे हो गया। सबसे बड़े की अपन बात करें तो प्रशांत महासागर है, उसके बाद आपके है अटलांटिक, उसके बाद है हिंद महासागर 3 नंबर पे और 4 नंबर पे है आर्कटिक। और जो प्रशांत महासागर है इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो मेरियाना ट्रेंच है। कौन सा ट्रेंच? मेरियाना ट्रेंच। ये कहाँ है? मेरियाना ग्रत ये प्रशांत महासागर में है। तो मेडागास्कर हो गया हिंद महासागर में और थर्ड सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट है तो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलमार्ट। वॉलमार्ट दोस्तों ये एक यूएसए की दिग्गज कंपनी है वॉलमार्ट और ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा रिटेल कंपनी बन चुकी है। अरहन सिंह ने अपने करियर का पहला पीएसए ब्रोंज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब किस देश में जीता है? तो यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कसानूर फॉरेस्ट डिजीज
जिससे हाल ही में कर्नाटका में एक व्यक्ति की मौत हुई है, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मंकी फीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों आपके जो ऑप्शन बी रूबल नागी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय शिक्षिका है, जो रूबल नागी है भारतीय शिक्षिका है और ग्लोबल टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी चौथा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। और इसमें दोस्तों ये दर्शाता है कि सबसे मजबूत सैन्य शक्ति वाला देश कौन सा है? तो चौथे नंबर पे है भारत। वही पाकिस्तान इस रैंक में है 14वें स्थान पे। तो पाकिस्तान है 14वें स्थान पे। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर छठी बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब जीता है? तो दोस्तों इंग्लैंड को हराकर भारत ने छठी बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ये दोस्तों जो फाइनल मैच हुआ था, तो भारत क्रिकेट टीम मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये ध्यान में रखना है। और इंग्लैंड को बीट करके इंडिया ने जो है बीट किया है किसको? इंग्लैंड को। इंग्लैंड को बीट करके ये खिताब जीता है। होस्ट कंट्री की अपन बात करें तो होस्ट कंट्री यहाँ पे थी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी जो हरारे है, हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में दोस्तों ये फाइनल खेला गया था। और भारत के वैभव सूर्यवंशी, जो वैभव सूर्यवंशी है, इन्हें दोस्तों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। और फाइनल में इन्होंने दोस्तों जो फाइनल मैच हुआ था, यहाँ पे 80 गेंदों में मात्र 80 गेंदों में 175 रन जड़ दिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। और होस्ट कंट्री थी जिम्बाब्वे। तो होस्ट कंट्री आपके जिम्बाब्वे में फाइनल हुआ था और जिम्बाब्वे और जो नामीबिया है ये दोस्तों होस्ट कंट्री है अंडर 19 2026 की, जिम्बाब्वे प्लस नामीबिया। नेक्स्ट है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो आर्टिकल 21 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है दोस्तों इसको मौलिक अधिकार घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है अपन बात करें इसकी व्याख्या की, तो जया ठाकुर बनाम भारत सरकार केस में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य स्वच्छता को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट घोषित किया। बात करें अपन दोस्तों फंडामेंटल राइट की, जो मौलिक अधिकार है इनकी अपन बात करें तो ये दोस्तों संविधान में भाग जो थर्ड है, भाग थर्ड, इसमें दोस्तों फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार का उल्लेख है। किस देश से अडॉप्ट किए गए हैं? तो यूएसए, अमेरिका से दोस्तों लिए गए हैं। और वर्तमान में दोस्तों जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं? 6 है। मूल संविधान में जो थे वो थे दोस्तों 7 मौलिक कर्तव्य। एक दोस्तों जो संपत्ति से संबंधित था आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार। ये दोस्तों आपके जो है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में दोस्तों संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार नहीं रख के लीगल अधिकार यानी कानूनी अधिकार, लीगल राइट बनाया गया था। और 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978। और वर्तमान में आर्टिकल 300 ए के अंदर दोस्तों इसका उल्लेख है, 300 ए या के संपत्ति के अधिकार का। बात करें अपन दोस्तों अब वर्तमान में है कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो उनकी अपन बात करें तो पहला दोस्तों आपके हो गया समानता, समानता का अधिकार। और उसके बाद आपके हो गया समानता के बाद स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के बाद हो गया शोषण के विरुद्ध, शोषण विरुद्ध अधिकार। उसके बाद हो गया आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद हो गया सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और एंड में हो गया आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये दोस्तों वर्तमान में 6 मौलिक
अधिकार है, जिसमें समानता के अधिकार की बात करें तो 14 से 18 के बीच में, स्वतंत्रता की बात करें तो 19 से 22 के बीच में, शोषण के विरुद्ध बात करें अपन 23 से 24 के बीच में, और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो 25 से 28 के बीच में, 25 टू 28। और बात करें अपन संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 के बीच में है, संस्कृति एवं शिक्षा का। और संवैधानिक उपचारों की अपन बात करें तो ये हो गया दोस्तों 32। 31वां आपने अपन ने पहले चर्चा करी, तो 32वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट अपन बात करें 100% बीमा कवरेज, इंश्योरेंस कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों अलवर राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर राजस्थान 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला। बात करें अपन इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस को दोस्तों जो रेगुलेट करता है, विनियमन करता है, वो कौन करता है? वो करता है इरडा। इरडा करता है। इरडा एक्ट कब आया था? 1999। तो ये दोस्तों उपलब्धि जो है इरडा के 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत अलवर जिले ने हासिल की है और भारत का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आरसीबी। आरसीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरसीबी ने दोस्तों जो है दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स को बीट करके अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता। आरसीबी की जो कैप्टन है दोस्तों वो है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना जो है आरसीबी की क्या है? कैप्टन है। और स्मृति मंदाना को ही प्लेयर ऑफ द जो मैच घोषित किया गया। नेक्स्ट है, ये है दोस्तों, ये थे अपने 1 से 7 फरवरी के वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।